को कीमत का जनी है जब मछली मरले पवलन मेहरारू। मछली का भेदन करके पत्नी पा गए, क्या महत्व है क्या जानेंगे। तब तक दुर्योधन फिर ललकारा, साड़ी घटा न तब बोला दुर्योधन, खींच दुशासन जोर लगा दे। तो द्रौपदी मैया कहती हैं, साड़ी घटी ना दुससना से, अब तुहू अब जोर लगा सहजादे। अब बाती पे बात आई गई, अपने अनहरा बपवा के दुशासन से नहीं घटेगा, तू भी आके जोर लगा। और न बात बने तो अपने अंधे बाप को भी बुला ले, लेकिन साड़ी घटेगी नहीं। मेरे पति हारे हैं, मैं छत्राणी हूं, मैं अपनी रज्जा खुद कर रख सकती हूं। भगवान जब द्रौपदी अपने हाथ से पकड़ती है, कहां 60,000 हाथी वाला एक बाहुबली और कहां एक तरफ अबला स्त्री। कितनी देर एक एक करके साड़ी की परत खुलने लगी। जब द्रौपदी ने देखा कि अब कहीं से कोई मदद की उम्मीद नहीं है, तब द्रौपदी मैया दोनों हाथों से साड़ी को पकड़ी थी, उस साड़ी को छोड़ दिया और भगवान से कहती हैं, कहां कृष्ण मेरे भैया, मेरी लूट गई थाती। कहां कृष्ण मेरे भैया, मेरी लूट गई थाती। कहां कृष्ण मेरे जब लूट जाई थाती, का करबा करके। जब लूट जाई थाती, वन में डहके गैया, वन में डहके गैया, वन में डहके गैया, वन में डहके गैया, मेरी लूट गई थाती। वन में डहके गैया, मेरी लूट गई थाती। कहा कृष्ण मेरे भैया, मेरी लूट गई थाती, मेरी लूट गई थाती, मेरी लूट गई थाती।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्रौपदी मैया भगवान को पुकारती हैं। और भगवान द्वारिकापुरी में हैं। द्रौपदी मैया कहती हैं बड़े सुंदर भाव से कि कन्हैया खींच दुशासन जोर लगा के टेर हमार जो हो सुनी पई हैं विश्वास विपत्ति परे पर मोहन ना हमके बिसरई हैं। खींच आज मुझे विश्वास है कि अगर मेरी पुकार कन्हैया के कान तक पहुंच गई तो आज के दिन वो मेरी लाज बचाने जरूर आएंगे, भूल नहीं सकते हैं। देर लगी ना अबेर लगी बिरना हिरना जस धावत आई हैं। देर लगी ना अबेर लगी बिरना हिरना जस धावत आई है। मौजी के गोद में हुई हैं भले मौजी के गोद में हुई हैं भले पर तेरे सुनी फिर ना रहे पई हैं। तेरे सुनी फिर ना रहे पई। गाढ़े में जो बिसरई बाहरी हमें गाढ़े में जो बिसरई बाहरी हम जातो हसे कबो बोलब नाई। तू बहिनी बहिनी कहबा तू बहिनी बहिनी कहबा तबो नाता कबो हम जोरब नाता कबो हम जोरब दुशासन खींच देर लगी ना अबेर लगी बिरना हिरना जस धावत नहीं है। अगर आज भैया हमारे भगवान कृष्ण हमारा भाई अगर अपने शयन कक्ष में भी होगा लेकिन अगर मेरे कानों उसके कान तक मेरी पुकार पहुंचेगी तो कन्हैया ये विश्वास है कि रुक नहीं पाएगा। जिस प्रकार एक हिरन अपने बच्चे अपने परिवार की पुकार पर नदी नालों को लांघता हुआ पहुंचता है उसी प्रकार मेरा भाई भी बिरना हिरना जस धावत नहीं है। ये विश्वास है। कुछ समय बाद भी भगवान नहीं आते हैं तो अब प्यार से धमकी भी दिया जाता है, उलाहना है, शिकायत है। गाढ़े में जो बिसरई बाहरी हमें गाढ़े में
कबो बोलब ना जाको से कबो बोलत तू बहिनी बहिनी कहबा तू बहिनी बहिनी कहबा पर नाता कबो तुहसे जोड़ब नाई नाता कबहू तुझसे जोड़ब नाई। सावन में तोहे बांधे बदे हम सावन में तोहे बांधे बदे जरई कबो ताल में बोरब नाई उस में जो खिचली लई बा कान्हा उस में जो खिचड़ी लई बा सरी जाई तबो हम खोलब ना सरे जाए कबो हम न बोलब ना सरे जाए तबो हम न बोलब ना। भगवान को पुकारती है। उसी समय द्वारिकापुरी से पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय चंद्रशेखर मिश्र जी की रचना है द्रौपदी खंड का। कहते हैं 3 विमान उड़े नभ ऊपर अगवा के बढ़े ही है होड़ लगा। आज द्वारिका से एक साथ 3 विमान चले हैं। 3 विमान कौन? भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम अपना पीतांबर आगे बढ़ाया, आगे आगे पीतांबर, उसके पीछे भगवान श्री कृष्ण और उनके पीछे गरुड़। इतना तेज भगे हैं मोहन कि उनका के न पवलें उर्गारी। उर्गारी कहते हैं गरुड़ जी को। अंत में भगवान आए और भगवान श्री कृष्ण सभा में उपस्थित हो। उसके पहले दुशासन द्रौपदी मैया के चीर को खींच रहा है। पूरी सभा एक साथ पुकार चुकी। भरी सभा में दुष्ट दुशासन चीर उतारत है, दुखी द्रौपदी पुकारत है। द्रौपदी पुकार कर रही है। और जब वस्त्रन के अंत भयो तब आयो विनीत पीतांबर, सकल सभा कह उठी चक्र अब आवन चाहत है, दुखी द्रौपदी पुकारत है। जब पीतांबर, जब द्रौपदी मैया के वस्त्र का अंत होने को आया, आखिरी छोर बचा, तो पीतांबर से साड़ी बढ़ने लगी। जब वस्त्रन के अंत भयो तब आयो विनीत पीतांबर, सकल सभा तब कह उठी चक्र अब आवन चाहत है, काहे कि दुखी द्रौपदी पुकारत है। और भगवान पहुंचे, द्रौपदी मैया से कहते हैं कि हे द्रौपदी क्यों दुखी है? अरे जरा नजर उठा के देख, राह में कतो पनियो नहीं पियली, देख हम घमाइल बानी, जरा देख मेरा नीला चेहरा लाल हो गया। द्वारिकाधीश की तू बहनी काहे साड़ी बदे तो कोहाइल बानी। ये प्रेम है भगवान से। प्रेम को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रेम स्वयं अपने आप में प्रमाण होता है। परीक्षित कथा सुन रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, 6 दिन हो गया कथा सुनते, 7वें दिवस की कथा है, आप जाकर के कुछ जलपान कर लीजिए, आज अंतिम दिवस है।
तो परीक्षित जी कहते हैं कि हे महाराज, ये एक इच्छा की पूर्ति के कारण ही ये सारा प्रपंच हो गया इतना, और अब जब इस मानव तन में रह करके कथा का अमृत रसपान हो रहा है तो अब जल पान की आवश्यकता नहीं रही। परीक्षित कहते हैं राजन, सुखदेव जी से परीक्षित कह रहे हैं कि हे प्रभु, भगवान का एक नाम हमने सुना है, करुणा सिंधु कहा जाता है, दीन दयाल कहा जाता है, तो क्या यह नाम ऐसे ही पड़ा है या दीन दयाल है, किसी दीन पर दया किया है? तो सुदामा जी की कथा सुनाते हैं, कहते हैं एक भक्त थे, नाम है कृष्ण शासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। हे राजन, सुदामा नाम के एक ब्राह्मण हैं जो ब्रह्मवेत्ता हैं, विषयों से विरक्त हैं, अर्थात कामना रहित हैं, जितेंद्रिय हैं, सदैव प्रसन्न चित्त रहने वाले हैं, और इन सब के साथ सबसे बड़ी बात क्या है? कृष्ण शासित सखा, वो कृष्ण के मित्र हैं। उनकी पत्नी है, नाम है सुशीला, उनके बच्चे हैं। गरीबी में जीवन जीते हैं, अभाव में हैं, लेकिन भौतिकता के अभाव का प्रभाव सुदामा जी के मन स्थिति पर नहीं है। किसी ने लिख दिया कि ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। किसी ने कहा सुदामा दरिद्र हैं, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं है। भगवान ने भक्त पर कृपा करने की इच्छा की और भगवान श्री द्वारिकाधीश ने एक सुंदर सा स्वरूप बनाया बटुक का, और आ गए सुदामा जी के दरवाजे पर, और सुदामा जी के दरवाजे पर आकर के अलख जगाया, भिक्षाम देहि। मैया सुशीला बाहर निकली और उन्होंने यह नहीं कहा कि हमारे पास नहीं है। सुशीला मैया ने सीधे सीधे कह दिया कि प्रभु, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि मेरे घर पर सूतक लगा हुआ है, मेरे घर पर सूतक लगा हुआ है। और जब मेरे घर पे सूतक लगा है तो भगवान ने पूछा, देवी हे माता, सूतक तो लगा है लेकिन कौन सा सूतक, घटती का या बढ़ती का? तो मैया ने कहा मेरे घर पर बढ़त का सूतक लगा है। तो क्या भैया? तो मैया सुशीला कहती मेरे घर में पुत्र पैदा हुआ है। क्या नाम है? बोले मेरे पुत्र का नाम दारिद्र देव है। तो भगवान ने कहा ये तो ऐसे बात नहीं बनेगी। तो भगवान ने कहा अच्छा माता एक चीज बताइए, क्या यह घर पंडित सुदामा जी का है? अब सुशीला मैया को आश्चर्य हुआ कि अरे राम राम राम, हे प्रभु, हमारे पति को भी यहां से बाहर कोई जानता है? तब मैया ने कहा हाँ। तो बोले अरे मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण सभी के दुख दूर करते हैं, उनके जीवन की सभी जरूरतों को पूर्ण करते हैं। और मैं तो जानता हूं कि सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा हैं, बाल सखा हैं, तो इनको भेज दीजिए। कह करके भगवान चले गए और कहते हैं कि अगर कुछ दे दिया, उन्होंने कुछ दिया, तो आपके लिए वो बहुत कुछ हो जाएगा। तब सुदामा मैया की पत्नी सुदामा देवी की कह रही हैं सुशीला, हे स्वामी, तम उपैहि महाभाग साधु नाम च परायणम दास्यति द्रविड़म भूरे सीदते ते कुटुंबिनी। आप चले जाइए द्वारिकापुरी, कुछ दान दक्षिणा मिल जाएगा, उससे भोजन आदि हमारे बच्चों के कुछ दिन तो दुख दूर होंगे। तो सुदामा कहते देवी मागन गए सुमरी गए, मरे सुमागन जाहि
उनते पहले वो मरे, जे मुख निक सतना। हम ब्राह्मण हैं, हम शास्त्र वेत्ता हैं, शास्त्र के अध्ययन करने वाले हैं। हमारे 6 कर्म बताए गए हैं। अध्ययन, अध्यापनम, अध्ययनम, यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानाम कलायत। ब्राह्मण के 6 कर्म है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान लेना, दान करना। ये 6 कार्य ब्राह्मण के बताए गए। बोले मैं मांगने नहीं जाऊंगा। तो सुशीला मैया कहती हैं कि हे प्रभु, अगर मेरे बच्चों को दो सवा जुर तो भरी पेट तो चाहती ना कभी दूध मिठौती। अगर मेरे बच्चों को कोदो भी मिल जाता पेट भर के तो मुझे दूध और मिठाई की जरूरत नहीं है। जब से आई या घर कबहू न गायो पिय टूटो तवा और फूटी कठौती। बोला जब से आई हूं तब से एक तो टूटहा तावा और फूटही कठौती, यही 2 बर्तन मुझे मिला, लेकिन कभी आपसे कुछ मांगा नहीं। कह करके सुदामा जी ने जब देखा कि कहीं तरह से बात नहीं बनेगी, तो सुदामा जी कहते हैं देवी, मित्र के घर, कन्या के घर, गुरु के घर और भगवान के घर जब भी जाए तो कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता, कुछ उपहार लेकर जाया जाता है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो सुशीला मैया कहती हैं आप तैयार रहिए, मैं व्यवस्था करके आती हूं। सुशीला मैया 4 घर में पड़ोस के जाकर के चावल मांग कर लाती हैं, 4 मुट्ठी चावल। तो से मांगी हम जरा पसार दे दीजिए, हमें 2 मुट्ठी चावल उधार दे दी। मांग कर चावल लेकर आई हैं और चावल ला करके एक पोटली में बांध करके दे दिया। जिस कपड़े में बांधा उस कपड़े में पोटली बांधना भी सुरक्षित नहीं था, 4 परत करके बांधा और भगवान को, सुशीला को ला करके अपने पति सुदामा जी को दे करके कहती है कि जाइए और जा करके भगवान श्री कृष्ण के पास चले जाइए। और सुदामा जी चले हैं भगवान श्री कृष्ण के पास। आइए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। पड़ोसन से चावल जो लाए, बहु मांग पड़ोसन से चावल जो लाए, फटे हुए कपड़े से पोटली बनाई, फटे हुए कपड़े से पोटली बनाई। जाओ पति जी प्रभु जी के धामा, जाओ पति जी प्रभु जी के धामा। धोती और लठिया कांधे पे लटकाई, धोती और लठिया कांधे पे लटकाए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा।
लटकाए। धीरे धीरे चलते प्रभु जी के धामा, धीरे धीरे चलते प्रभु जी के धामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जाते चले मन में हरे कृष्ण राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे सभी लोग हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सुदामा जी भगवान के पास चले हैं। किस प्रकार भगवान द्वारका पहुंचे हैं? गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा का हाल कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया है।
रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शीश पगाना जगातन में प्रभु जाने को आहे बस के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुबटी आरु पायों पान को नहीं सामा, धोती फटी सी लटी दुबटी अरु पाए ओ पाना की नहीं सामा। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को अपने साथ ले गए, सिंहासन पर बिठाया। भगवान के पैर, कृष्ण के मित्र है सुदामा, अपने सिंहासन पर बिठाया। और यहाँ एक बहुत सुंदर सा उदाहरण भगवान ने प्रस्तुत किया और सुंदर को संदेश दिया कि एक दीनहीन दशा का रहने वाला गरीब ब्राह्मण असहाय सुदामा, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश जो जगत पिता हैं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इतना किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान रोने लगे। परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन से जल सो पग धोए। भगवान द्वारिकाधीश, ये प्रेम का समर्पण का बल है, नहीं तो कहां दीनहीन सुदामा के पास वो सामर्थ्य था कि जगत के पिता से चरण धुला लेता महाराज, और वो भी पानी के परात से नहीं भैया। भगवान श्री कृष्ण सुदामा के पैर से कांटा निकालते हैं, कहते हैं मुझे आज भी याद है गुरु सांदीपनी के आश्रम में कुसा का एक कांटा चुभा था तो इतनी जोर से चित्कार किया था तुमने कि एक क्षण के लिए ब्रह्मांड की गति बाधित हो गई थी। लेकिन आज वही मित्र है मेरा, कंटक जाल लगे सेवा शुश्रूषा करने के बाद, पूजन वंदन करने के बाद सिंहासन पर विराजमान करा करके सुदामा जी से कहते हैं मित्र, मेरी भाभी ने कुछ मेरे लिए भेजा है। सुदामा जी वो चावल का पोटली, चावल की गठरी, सोचे राजा है, 4 घर से मांग कर चावल आया है, कैसे दूं इनको। उसे चावल को छिपाने लगते हैं। भगवान कहते हैं अभी बचपन वाली आदत गई नहीं। भगवान छीन लेते हैं और छीन करके पोटली खोला, 1 मुट्ठी खाया, 2 मुट्ठी खाया, और दोनों मुट्ठी खाने के बाद
तीसरा मुट्ठी जैसे उठाया, मैया रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान नाराज हुए। भगवान ने कहा ऐसा देवी मत करना, कभी जब मैं भक्त और भगवान के बीच का लेन देन हो कभी बीच में नहीं आना चाहिए। तो भगवान से देवी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आपने 2 मुट्ठी चावल खाया, सुदामा जी को 2 लोक दे दिया, लेकिन तीसरा मुट्ठी अगर आप दे देंगे तो हम कहां चलेंगे, आप कहां चलेंगे, ये संतान कहां चलेंगे। और भगवान के हाथ से वो चावल लेकर के भगवान के हाथ से चावल लेकर मैया रुक्मणी खा लेती हैं। 2 मुट्ठी में भगवान ने 2 लोक दिया। तीसरी मुट्ठी चावल खाने के फलस्वरूप मैया रुक्मणी ने साक्षात रिद्धि सिद्धि को उनके घर भेजा। विश्वकर्मा जी गए उनका महल बनाने। सुदामा की पत्नी सुशीला ने कहा नहीं, दुख के समय में पूरे ग्रामवासियों ने हमारा साथ दिया है, अगर आज मेरा घर बनेगा तो इसी शर्त पर बनेगा कि पूरे ग्राम का घर एक साथ एक जैसा निर्मित हो। पूरे गांव का घर बना। सुदामा जी की पत्नी के निवेदन पर रिद्धि सिद्धि भी गई तो उन्होंने पूरे गांव के घर के अंदर एक जैसी सुख सुविधा युक्त किया। और सुशीला मैया जो वृद्धा थी उनको पुनः युवावस्था प्रदान किया, उन्हें यौवन प्रदान किया, स्वस्थ किया। सुशीला मैया चली गई। 1 महीना रुक गए सुदामा जी। देखा कि एक बार पूछ नहीं रहा कि गृहस्थी कैसे चल रही है, दाल रोटी खाने भर का पैसा है या नहीं है। तो कृष्ण ने, भगवान सुदामा सोचते हैं कि जब जाने पर नहीं मिले तो अगर जब जिससे कह दो भैया अच्छा हम चलते हैं राम राम, तो सोचता है चलते समय विदाई के स्वरूप में ही कुछ न कुछ देंगे। तो भगवान से सुदामा जी कहते हैं अच्छा मित्र, अब हम चलते हैं, तुम्हारे भाभी बच्चों की बड़ी याद आती है। अच्छा मित्र राम राम। थोड़ी दूर गए, भगवान ने बुलाया, कहा मित्र वापस लौटे। सोचा अब याद आ गया हो शायद दे दें। लौटे तो भगवान ने कहा जो चांदी वाला खड़ाऊं आई जो पीतांबरी पहने हो ये सब यहीं उतार दो। और सेवक से कहा जो सुदामा का वस्त्र था वो लाकर इनको दे दिया जाए। भगवान ने फिर उनको वही पुराना वस्त्र लौटाया। अब यहाँ आप सोचेंगे कि भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं। भगवान जानते हैं कि मेरा मित्र सुदामा जो है वह स्वाभिमानी है। ब्राह्मण अभिमानी नहीं हो सकता, लेकिन स्वाभिमानी जरूर होता। बोले जिस स्थिति में आया था अगर यहां से रेशमी पहन कर जाएगा तो यही दरवाजे के बाहर से सब कहेंगे कि मांगने आया था। भगवान लेकर के भेज दिया। और सुदामा जी अपने नगर पहुंचे, सुशीला को देखा, आश्चर्य हुआ। सुशीला मैया ने सब बताया, जीवन में सुख का अनुभव किया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि सुदामा जी फिर रोने लगे और भगवान को पुकारा। भगवान आए तो भगवान से भगवत कहते हैं कि कन्हैया से, हे प्रभु मैं जैसा पहले था वैसे ठीक था। क्यों? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब तक मैं रहता है तब तक भगवान नहीं आते हैं। मैं माने माया, और जब माया आ गई तो जो 24 घंटा कंठी घुमा करती थी कंठी अब खूंटी पे टंग गई। प्रभु इसलिए माया आप ले लीजिए। सुदामा जी और 2 ही लोग हुए, एक सुदामा दूसरा मैया कुंती, जिन्होंने भगवान से अपने लिए सुख के समय भी दुख मांग लिया है। ये 2 शख्स हैं, एक तो मैया कुंती और दूसरे भगवान के मित्र सुदामा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जैसा कि आज सप्तम दिवस है, इसके पश्चात आप सबने देखा था महाभारत में कि गांधारी के 100 पुत्रों के मरने के बाद गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया था कि जिस प्रकार मेरे वंश का विनाश हुआ उसी प्रकार आपके वंश का विनाश आपके सामने होगा। और एक दिन सांब आदि भाई जल क्रीड़ा कर रहे थे, वहां पर दुर्वासा आदि तपस्या कर रहे थे। आए संध्या वंदन करके जब उठे तो ये भाई लोग क्या किए, एक सांब को एक साड़ी पहनाया, उसके पेट में छोटा सा मूसल लकड़ी लपेट कपड़ा लपेट कर उसके मूसल पेट में बांध दिया और लेकर ऋषियों के पास गए। बोला महाराज जरा देखिए हमारे सखी को क्या पैदा होगा, इसके गर्भ में क्या पल रहा है। तो दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाया और देखते ही कहा, देव सुनो देवी तुम्हारे सखी के पेट से मूसल पैदा होगा और एक दिन यही मुसरा से
यदुवंश का तुम्हारे वंश का विनाश हो जाएगा। सब भयभीत हुए, भगवान से कुछ नहीं बताए। उस मूसल को कूच कर तोड़ करके चूरा बनाकर समुद्र में फेंक दिया। एक दिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भगवान जानते हैं कि मेरे रहने पर इन्होंने कोई एक भी जो धारा नहीं है, इस सृष्टि में धरती पर कोई उन्हें पराजित करने वाला नहीं है। जैसे ही मैं धराधाम छोड़कर जाऊंगा वैसे ही ये उदंड हो जाएंगे, ये अत्याचारी बन जाएंगे। इसलिए भगवान ने अपने जाने के पहले सबको ले जाने की व्यवस्था बनाई। एक दिन मदिरा पान करके सारे भाई यदुवंश के सारे राजकुमार जल क्रीड़ा कर रहे हैं समुद्र के उसी तट पर, और उस लकड़ी के चूरे से सिंह साहब, आप आकर के सुदामा जी का टीका कर दीजिए। और भगवान के सभी पुत्र सभी संततियों ने एक दूसरे पर उस कास नाम की घास से एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, और एक एक करके सभी लोग काल के ग्रास हो जाते हैं। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। मिलेंगे फिर कभी सबसे, ये अवसर फिर से आना है, ये अवसर फिर से आना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। हम आए आपके दर पे, सजाए थाल के दीपक, सजाए थाल के दीपक। हम आए आपके दर पे, सजाए थाल के दीपक। किया स्वागत हमारा आप सबने खूब मिलजुल कर, खूब मिलजुल कर। बिछुड़ना और मिलना तो ये जीवन का तराना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। लुटाया प्यार का सागर, जो माँ से प्राप्त था हमको, जो माँ से प्राप्त था हमको। बहाई ज्ञान की गंगा, दिया गुरुवर ने जो हमको, दिया गुरुवर ने जो हमको। हृदय में याद रखना तुम, मिला जो भी खजाना है, मिला जो भी
हो हाँ, जाए। ये निवेदन इसीलिए किया था हमने कि देखिए मंच पे एक एक करके आए। ये व्यास जी भी हैं, हम लोगों को जाना है। आप सब एक एक करके आए। सभी को याद आएगी ये आंखें कब आएगी, ये आंखें कब आएगी। बहेगी अश्रु की धारा, विदाई याद आएगी, विदाई याद आएगी। बनाए धैर्य को रखना न उनको, बनाए धैर्य को रखना न उसको कब मगाना है, न उसको डगमगाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। ये पीड़ा मन में होती है, न जाने कब मिलन होगा, न जाने कब मिलन होगा। है राही एक पथ के हम, कहीं पथ तो मिलन होगा, कहीं पर तो मिलन होगा। बंधा जो प्यार का बंधन, वो बंधन टूट जाना है। हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है। हमें अब दूर जाना है। जरा मेरे श्याम, मेरे श्याम। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है। 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 अभी जो बचे हैं वो आते रहे क्रमशः, जो भी बचे हैं भक्तगण वो भी व्यास विदाई करते रहे। 5 मिनट का समय और है, उसके बाद विश्राम दिवस की आरती का दर्शन आप सब करेंगे। जीवन में सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सभी लोग आइए प्रेम से। राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय
कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा। कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा। और सभी लोग दोनों हाथ खड़े करके, खड़े कर सीधा सीधा, सभी लोग कंजूसी कोई ना करे, सीधा सीधा। हो यही गाते ही रहना है जब तक रहना है, हरे राम राम कहना है जब तक रहना। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। आपसे है तारती ये अमर गलती है मुक्ति पंथी है पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हर ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल के आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री मान्य सन्ना। तो द्रौपदी कहती हैं मेहरारू को कीमत का जनी है जब मछली मरले पवलन मेहरारू। मछली का भेदन करके पत्नी पा गए, क्या महत्व है ये क्या जानेंगे। तब तक दुर्योधन फिर ललकारा, साड़ी घटा न त बोला दुर्योधन खींच दुशासन जोर लगा दे। तो द्रौपदी मैया कहती हैं साड़ी घटी ना दुससना से अब तुहू अब जोर लगा सहजादे। अब बाती पे बात आई गई अपने अनहरा बपवा के दुशासन से नहीं घटेगा, तू भी आके जोर लगा। और न बात बने तो अपने अंधे बाप को भी बुला ले, लेकिन साड़ी घटेगी नहीं। मेरे पति हारे हैं, मैं छत्राणी हूं, मैं अपनी रज्जा खुद कर रख सकती हूं। भगवान जब द्रौपदी अपने हाथ से पकड़ती है, कहां 60,000 हाथी वाला एक बाहुबली और कहां एक तरफ अबला स्त्री। कितनी देर एक एक करके साड़ी के परत खुलने लगी। जब द्रौपदी ने देखा कि अब कहीं से कोई मदद की उम्मीद नहीं है, तब द्रौपदी मैया दोनों हाथों से साड़ी को पकड़ी थी, उस साड़ी को छोड़ दिया और भगवान से कहती हैं कहां कृष्ण मेरे भैया मेरी लूट गई ठाते। कहां कृष्ण मेरे भैया मेरी लूट गई ठाते। कृष्ण मेरे भैया मेरी लूट गई ठाते।
का कर बातू आके जब लूट जाई था का करबा करके जब लूट जाई थाते वन में टहके गैया वन में टहके गैया वन डहके गैया मेरी लूट गई खाते वन में डहके गैया मेरी लूट गई खाते कहाँ कृष्ण मेरे भैया मेरी लूट गई खाते मेरे लूट गए थाते मेरे लूट गए थाते बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्रौपदी मैया भगवान को पुकारती हैं और भगवान द्वारिकापुरी में हैं। द्रौपदी मैया कहती हैं बड़े सुंदर भाव से कि कन्हैया खींच दुशासन जोर लगा के तेरे हमार जो हो सुनी पई हैं विश्वास विपत्ति परे पर मोहन ना हमके बिसरई हैं। खींच आज मुझे विश्वास है कि अगर मेरी पुकार कन्हैया के कान तक पहुंच गई तो आज के दिन वो मेरी लाज बचाने जरूर आएंगे, भूल नहीं सकते हैं। देर लगी ना अबेर लगी बिरना हिरना जस धावत आई हैं। देर लगी ना अबेर लगी बिरना हिरना जस धावत आई है। मौजी के गोद में हुई हैं भले भौजी के गोद में हुई हैं भले पर तेरे सुनी फिर ना रहे पई हैं। तेरे सुनी फिर ना रहे पई। गाढ़े में जो बिसर
दुशासन खींच, देर लगी ना अबेर लगी, बिरना हिरना जस धावत नहीं है। अगर आज भैया हमारे भगवान कृष्ण, हमारा भाई अगर अपने शयन कक्ष में भी होगा, लेकिन अगर मेरे कानों, उसके कान तक मेरी पुकार पहुंचेगी, तो कन्हैया ये विश्वास है कि रुक नहीं पाएगा। जिस प्रकार एक हिरन अपने बच्चे, अपने परिवार की पुकार पर नदी नालों में उठता है, उसी प्रकार हिरना हिरना जिस धावत में कुछ बात नहीं आते, हर से लिया जाता है, उलाहना है, शिकायत है। गाढ़े जो बिसरई बाहरी हमें गाढ़े हमरा तो हरे कब बोला बना ओ बहिनी बहिनी बबा, ओ बहिनी बहिनी बबा, और नाता का तो हसे जो बनाई, नाता का सावन में तो आए बदे, हाँ सावन में तो है आए बदे, जरई कपोताल बनाई, पूज में जो खिचड़ी लई बताना, पूज में जो खिचड़ी लई सर जाई तो हम खून बना, सर जाए तो हम बोला बुना, सर जाए तो हम बोला बुना। भगवान करते हैं इस समय बात ये रुद्राक्ष की से जितना दुर्घटना कहीं तीन विमान के ऊपर आवाज बढ़ी है, आज बार एक साथ में विमान हैं, तीन विमान भगवान ने अपना कैमरा लगाया, आया टावर उसके बाद और उनके भेद गरुड़ के भेद मोहन की उदारी उदारी कहें गरुड़ जी को। भगवान आए और भगवान कृष्ण हमसे रोज पहले वसन दुख में चीर चढ़ा है, पूरी बात पुकार दी, हरि सामने दुष्ट वसन चीर बात है, दुखी द्रौपदी पुकार द्रौपदी आ रही। और जब वसन के अंत भयो तब आयो विनीत पीतांबर, सकल सभा कहुई अब आवन चाहत है, दुखी द्रौपदी भारत है। जब पीतांबर, जब द्रौपदी मैया के वस्त्र का अंत हो गया, आखिर छोड़ा पीतांबर से साड़ी लगी, जब वसन के अंत भयो तब आयो विनीत पीतांबर, सकल सभा तब कह उठी, जब आवन चाहत है कि दुखी द्रौपदी पुकारत है। और भगवान द्रौपदी कहते हैं, हे द्रौपदी क्यों दुखी है? अरे जरूर उठा के रात तो बनना है, देख हम घमाई पानी देख मेरा नीला लाल आवाज का तू भाई घसा दे प्रेम प्रमाण अवस्था नहीं होती, प्रेम स्वयं अपने आप में प्रमाण होता है। परिचित कथा सुन देव राजन 6 दिन हो गए कथा, 7 दिवसीय कथा है, आकर के कुछ जल जलपान कर लीजिए, अति बस परिचित कहते हैं महाराज एक इच्छा पूर्ति के कारण ये सारा हो गया ना, अब जब इस मानव में रह करके कथा का अमृत रसन हो रहा है, तो जलपान की आवश्यकता नहीं। अच्छित कहते हैं राजन सुदेव से पता कि प्रभु भगवान का नाम हमने सुना है, बड़ा सिंह कहा जाता है, दयाल कहा जाता है, क्या यह नाम ऐसे ही पड़ा है या दीन दयाल है, किसी ने दया किया है? उस नाम की सुनाते हैं, एक भक्त नाम है कृष्ण शासित शासित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु शांतात्मा जितेंद्रियः। राजन सुदामा नाम के एक ब्राह्मण है जो पिता इंद्रियों से हैं, अर्थात ना रहित हैं, जितेंद्रिय हैं, सदैव रसने वाले हैं, और उसके साथ से बड़ी बात है कृष्ण शासित, वो कृष्ण के पत्नी है, नाम है उनके बच्चे गर्भी अभाव है, लेकिन भौतिकता के प्रभाव समाज के मन स्थिति पर नहीं है। इसलिए किया कि ब्राह्मण के केवल किसी ने कहा सुदामा दरिद्र हैं, लेकिन सामने नहीं है, भगवान की कृपा करने की ताकि, और भगवान से बात की, इसने एक सुंदर सा सूट बनाया बट्टू का, और आ गए समाज के दरवाजे पर, और समाज के दरवाजे आ गए भिक्षाम देहि, मैया सुशीला बाहर निकली और उन्होंने कहा कि हमारे नहीं है। सुशीला सीधे सीधे कह रहा है प्रभु मैं आप भिक्षा नहीं दे सकती, क्यों?
क्योंकि मेरे घर पर सूतक लगा हुआ है, मेरे घर पर सूतक लगा हुआ है। और जब मेरे घर पे सूतक लगा हुआ है, देवी हे माता सूतक तो लेकिन कौन सा भर्ती का भर्ती का किया ने कहा मेरे घर पर बढ़ा था सूतक। तो क्या भैया कि भैया सूतक मेरे घर पर हुआ है, क्या नाम है? बोल मेरे पुत्र का नाम नारिद्र देव है। भगवान ने कहा ये बनी, भगवान ने अच्छा बताइए क्या यह घर पंडित स्वामा जी का है? अब सुशीला मैया को आश्चर्य हुआ, करिए राम राम प्रभु हमारे पीछे यहाँ से जानता है। तब भैया कहा हाँ बोले मैं सुना है कि द्वारधीश भगवान कृष्ण सभी पूर्ण करते हैं, जीवन की जरूरतों को पूर्ण करते हैं। और मैं जानता हूँ कि सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा जी करके भगवान ने चले गए और कहते हैं आगे कुछ किया उन्होंने कुछ तो वो बहुत कुछ हो जाएगा। तब स्वामी पत्नी सुदामा देवी की कही सुशीला हे स्वामी तब ही महाभाग साधु नाम पानम दाशतिरलम भूरे सीते ते कुटुंबिनी। अगले दिन कुछ कान छुड़ा मिलने से जब हमारे बच्चों को कुछ दिन तो होंगे हम कहते देवी मगन गए सोई गए मैं सुमागन जाही उनके बले मरे जे कुछ सतना ब्राह्मण शास्त्र है सत्य अध्ययन है आज हम गए हैं अध्ययनम अध्ययनम यजनम नाजनम तथा दानम रचैव ब्राह्मणानां कलाजित ब्रह्मकर्म यज्ञ करना वेद पढ़ाना दान लेना दान करना सबका ब्राह्मण को बोले मान जाऊंगा। तो सुशीला मैया कहती हैं हे वो अगर मेरे बच्चों को दो सवा तो पेट तो चाह बिना विदूध छोड़ी अगर को खुद में पेट भर तो मुझे और मिठाई की जरूरत नहीं है। जब से आई याघत बहुन गायो ये तो तवा और भूटी वो जब से आई तब से उठा तावा और फुट रही कठौती यही दो बर्तन मुझे मिला कभी आपसे मांगा नहीं। तो जब देखा कि बात नहीं करने की तो सुन कर मित्र घर ना के घर गुरु के घर भगवान के घर जब भी जाए खाली हाथ नहीं जाया जाता, कुछ हाल कराया जाता है। मेरे पास भी नहीं है सुशीला कहती आप तैयार मैं रोज करती हूँ। सुशीला में चार घर पड़ोस के जाकर चावल मांग लेते हैं, चार मुट्ठी चावल तो से मांगी पसार दीजिए हमें 2 मुट्ठी चावल ला देते हैं मांगा बोले गए हैं चावल एक पोटी मार करके छप्पड़ में बांधा उस पर में बांधा भी नहीं था चार पट करके बांधा और भगवान को सुशीला को लाके अपने सामने दे करके कहती है कि आइए और आके भगवान श्री कृष्ण के पास ले जाइए और सुदामा जी ले भगवान के पास आइए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा 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 गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। बहु मांग पड़ोस से चावल चुराए बहु मांग पड़ोस से चावल चुराए फटे हुए कपड़े से ओढ़नी आई फटे हुए कपड़े से ओढ़नी सावपति जी प्रभु के धामा जाओती प्रभु के धामा धोती को लड़िया कांधे लटकाई धोती को लड़िया लटकाए चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चावलों की पोटली बगल में दबाए चावलों की धोती को लठिया काहे पे लटकाए धोती को लठिया काहे लटकाए धीरे धीरे चले थे प्रभु जी के धामा धीरे धीरे चले प्रभु जी के धाम चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा चले चले मन में हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे
का हाल कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। सुनते ही थोड़े चले आ मोहन, लगाया गले दामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुधा को मोहन, लगाया गले से श्यामा को मोहन। वो सुनते ही थोड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ सुनते ही थोड़े चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ, रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान ऐसा अजीब गया है। ये मेहमान कैसा अजीब गया है। हाँ हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान ऐसा अजीब गया है। ये मेहमान कैसा अजीब गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शीश पराना जगातर में प्रभु जाने को आए बसे के ग्रामा, धोती फटी लटी दुबटी और पायों पाना को नहीं सामा, धोती फटी सी लटी दुबटी और आए ओ पाना की नहीं सा। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को अपने साथ लेकर सिंहासन पर बिठाया। भगवान के पैर कृष्ण के मित्र है सुदामा, सिंहासन पर उठाया और यहाँ एक सुंदर सा उदाहरण भगवान प्रस्तुत और सुंदर संदेश दिया कि एक ही करने वाला ग्राम सभा सुदामा भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश जगत पिता हैं। पानी पर सेवा शुश्रूषा करने के बाद, पूजन वंदन करने के बाद सिंहासन पर विराजमान करके सुदामा जी से कहते हैं, मेरी भाभी ने कुछ ले दिया। सुदामा जी चावल सोचे रहा है, चार से मांग कर चावल आया है, कैसे इनको उस चावल को छाने लगते हैं। भगवान कहते हैं अभी बचपन वाली आदत गई नहीं। भगवान छीन लेते हैं और छीन करके पोटली खोला, एक मुट्ठी खाया,
2 मुट्ठी खाया और दोनों मुट्ठी खाने के बाद तीसरा मुट्ठी जैसे उठाया, मैया रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान नाराज हुए। भगवान ने कहा ऐसा देवी मत करना, कभी जब मैं भक्त और भगवान के बीच का लेन देन हो कभी बीच में नहीं आना चाहिए। तो भगवान से देवी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आपने 2 मुट्ठी चावल खाया, सुदामा जी को 2 लोक दे दिया, लेकिन तीसरा मुट्ठी अगर आप दे देंगे तो हम कहां चलेंगे, आप कहां चलेंगे, ये संतान कहां चलेंगे। और भगवान के हाथ से वो चावल लेकर के विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना। हाल की दीपक हमारे आपके जय राम जय राम कहना है, हमें राम राम कहना है। जब है राम रामा बोलो राम रामा, राम रामा बोलो राम रामा। कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा। सभी लोग दोनों हाथ खड़े करके, खड़े कर सीधा सीधा, सभी लोग कंजूसी कोई ना करे, सीधा सीधा हो। यही गाते ही रहना है जब तक रहना है, हरे राम राम कहना है जब तक रहना है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आपसे है तारती ये अमर गलती है, मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री मान्य सन्ना तो द्रौपदी कहती हैं मेहरारू को कीमत का जनी है, जब मछली मरले पवलन मेहरारू। मछली का भेदन करके पत्नी पा गए, क्या महत्व है क्या जानेंगे। तब तक दुर्योधन फिर ललकारा, साड़ी घटा न बोला दुर्योधन, खींच दुशासन जोर लगा दे। तो द्रौपदी मैया कहती हैं साड़ी घटी ना दुससना से, अब तुहू अब जोर लगा सहजादे। अब बाती पे बात आई गई, अपने अनहरा बपवा के दुशासन से नहीं घटेगा, तू भी आके जोर लगा। और न बात बने तो अपने अंधे बाप को भी बुला ले, लेकिन साड़ी घटेगी नहीं। मेरे पति हारे हैं, मैं छत्राणी हूं, मैं अपनी लज्जा खुद कर रख सकती हूं। भगवान जब द्रौपदी अपने हाथ से पकड़ती है, कहां 60,000 हाथी वाला एक बाहुबली और कहां एक तरफ अबला स्त्री। कितनी देर एक एक करके साड़ी के परत खुलने लगी। जब द्रौपदी ने देखा कि अब कहीं से कोई मदद की उम्मीद नहीं है,
तब द्रौपदी मैया दोनों हाथों से साड़ी को पकड़ी थी, उस साड़ी को छोड़ दिया और भगवान से कहती हैं, कहाँ कृष्ण मेरे भैया, मेरी लूट गईल थाती। कहाँ कृष्ण मेरे भैया, मेरी लूट गईल थाती। कहाँ कृष्ण मेरे भैया, मेरी लूट गई थाती। कहाँ कृष्ण मेरे और जालिम ई जमाना बा, सब घात करे घाती। जालिम ई जमाना बा, सब घात करे घाती। का कर बातू आके, जब लूट जाई थाती। का कर बा करके, जब लूट जाई थाती। वन में डहके गैया, वन में डहके गैया, वन में डहके गैया, वन में डहके गैया, मेरी लूट गई थाती। वन में डहके गैया, मेरी लूट गई थाती। कहाँ कृष्ण मेरे भैया, मेरी लूट गई थाती। मेरी लूट गई थाती, मेरी लूट गई थाती। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्रौपदी मैया भगवान को पुकारती हैं। और भगवान द्वारिकापुरी में हैं। द्रौपदी मैया कहती हैं बड़े सुंदर भाव से कि कन्हैया, खींच दुशासन जोर लगा के, टेर हमार जो ओ सुनी पई हैं। विश्वास विपत्ति परे पर, मोहन ना हमके बिसरई हैं। खींच, आज मुझे विश्वास है कि अगर मेरी पुकार कन्हैया के कान तक पहुंच गई तो आज के दिन वो मेरी लाज बचाने जरूर आएंगे, भूल नहीं सकते हैं।
देर लगी ना अबेर लगी, बिरना हिरना जस धावत आई हैं। देर लगी ना अबेर लगी, बिरना हिरना जस धावत आए हैं। मौजी के गोद में हुई हैं भले, भौजी के गोद में हुई हैं भले, पर तेरे सुनी फिर ना रहे पई हैं। तेरे सुनी फिर ना रहे पई। गाढ़े में जो बिसरई बाहरी हमें, गाढ़े में जो बिसरई बाहरी हम, जातो हसे कबो बोलब नाई। तू बहिनी बहिनी कहबा, तू बहिनी बहिनी कहबा, कबो नाता कबो हम जोड़ब ना। नाता कबो हम जोड़ब ना। दुशासन खींच। देर लगी ना अबेर लगी, बिरना हिरना जस धावत नहीं है। अगर आज भैया हमारे भगवान कृष्ण, हमारा भाई अगर अपने शयन कक्ष में भी होगा, लेकिन अगर मेरे कानों उसके कान तक मेरी पुकार पहुंचेगी, तो कन्हैया ये विश्वास है कि रुक नहीं पाएगा। जिस प्रकार एक हिरन अपने बच्चे अपने परिवार की पुकार पर नदी नालों को लांघता हुआ पहुंचता है, उसी प्रकार मेरा भाई भी बिरना हिरना जस धावत नहीं है। ये विश्वास है। कुछ समय बाद भी भगवान नहीं आते हैं, तो अब प्यार से धमकी भी दिया जाता है, उलाहना है, शिकायत है। गाढ़े में जो बिसरई बाहरी हमें, गाढ़े में बिसरई बाहरी हम, जातो हसे कबो बोलब ना। जातो हसे कबो बोलत ना। तू बहिनी बहिनी कहबा, तू बहिनी बहिनी कहबा, पर नाता कबो तो हसे जोड़ब नाई। नाता कबहू तो से जोड़ब नाई। सावन में तो ही बांधे बदे हम, सावन में तो है बांधे बदे, जरई कबो ताल में बोरब नाई। उस में जो खींचली लई बा कान्हा, उस में जो खिचड़ी
भगवान को पुकारती है। उसी समय द्वारिकापुरी से पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय चंद्रशेखर मिश्र जी की रचना है द्रौपदी खंड का। कहते हैं 3 विमान उड़े नभ ऊपर, अगवा के बढ़े ही है होड़ लगा। आज द्वारिका से एक साथ 3 विमान चले हैं। 3 विमान कौन? भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम अपना पीतांबर आगे बढ़ाया, आगे आगे पीतांबर, उसके पीछे भगवान श्री कृष्ण और उनके पीछे गरुड़। इतना तेज भगे हैं मोहन कि उनका के न पवलें उर्गारी। उर्गारी कहते हैं गरुड़ जी को। अंत में भगवान आए और भगवान श्री कृष्ण सभा में उपस्थित हो उसके पहले दुशासन द्रौपदी मैया के चीर को खींच रहा है। पूरी सभा एक साथ पुकार चुकी। भरी सभा में दुष्ट दुशासन चीर उतारत है, दुखी द्रौपदी पुकारत है। द्रौपदी पुकार कर रही है। और जब वस्त्रन के अंत भयो तब आयो विनीत पीतांबर, सकल सभा कह उठी चक्र अब आवन चाहत है, दुखी द्रौपदी पुकारत है। जब पीतांबर, जब द्रौपदी मैया के वस्त्र का अंत होने को आया, आखिरी छोर बचा, तो पीतांबर से साड़ी बढ़ने लगी। जब वस्त्रन के अंत भयो तब आयो विनीत पीतांबर, सकल सभा तब कह उठी चक्र अब आवन चाहत है, काहे कि दुखी द्रौपदी पुकारत है। और भगवान पहुंचे, द्रौपदी मैया से कहते हैं कि हे द्रौपदी क्यों दुखी है? अरे जरा नजर उठा के देख, राह में कतो पनियो नहीं पियली, देख हम घमाइल बानी, जरा देख मेरा नीला चेहरा लाल हो गया। द्वारिकाधीश की तू बहनी काहे साड़ी बदे तो कोहाइल बानी। ये प्रेम है भगवान से। प्रेम को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रेम स्वयं अपने आप में प्रमाण होता है। परीक्षित कथा सुन रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन 6 दिन हो गया कथा सुनते, 7वें दिवस की कथा है, आप जाकर के कुछ जलपान कर लीजिए, आज अंतिम दिवस है। तो परीक्षित जी कहते हैं कि हे गुरु महाराज, ये एक इच्छा की पूर्ति के कारण ही ये सारा प्रपंच हो गया इतना। और अब जब इस मानव तन में रह करके कथा का अमृत रसपान हो रहा है, तो अब जलपान की आवश्यकता नहीं रही। परीक्षित कहते हैं राजन, सुखदेव जी से परीक्षित कह रहे हैं कि हे प्रभु, भगवान का एक नाम हमने सुना है, करुणा सिंधु कहा जाता है, दीन दयाल कहा जाता है, तो क्या यह नाम ऐसे ही पड़ा है या दीन दयाल है, किसी दीन पर दया किया है? तो सुदामा जी की कथा सुनाते हैं। कहते हैं एक भक्त थे, नाम है कृष्ण शासित सखा कश्चित, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, विरक्त इंद्रियार्थेषु, प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। हे राजन, सुदामा नाम के एक ब्राह्मण हैं जो ब्रह्मवेत्ता हैं, विषयों से विरक्त हैं, अर्थात कामना रहित हैं, जितेंद्रिय हैं, सदैव प्रसन्न चित्त रहने वाले हैं। और इन सब के साथ सबसे बड़ी बात क्या है? कृष्ण शासित सखा, वो कृष्ण के मित्र हैं। उनकी पत्नी है, नाम है सुशीला, उनके बच्चे हैं। गरीबी में जीवन जीते हैं, अभाव में हैं, लेकिन भौतिकता के अभाव का प्रभाव सुदामा जी के मन स्थिति पर नहीं है।
किसी ने लिख दिया कि ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। किसी ने कहा सुदामा दरिद्र हैं, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं है। भगवान ने भक्त पर कृपा करने की इच्छा की और भगवान श्री द्वारिकाधीश ने एक सुंदर सा स्वरूप बनाया बटुक का और आ गए सुदामा जी के दरवाजे पर। और सुदामा जी के दरवाजे पर आकर के अलख जगाया, भिक्षाम देहि। मैया सुशीला बाहर निकली और उन्होंने यह नहीं कहा कि हमारे पास नहीं है। सुशीला मैया ने सीधे सीधे कह दिया कि प्रभु मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि मेरे घर पर सूतक लगा हुआ है, मेरे घर पर सूतक लगा हुआ है। और जब मेरे घर पे सूतक लगा है तो भगवान ने पूछा, देवी हे माता सूतक तो लगा है लेकिन कौन सा सूतक, घटती का या बढ़ती का? तो मैया ने कहा मेरे घर पर बढ़त का सूतक लगा है। तो क्या भैया? तो मैया सुशीला कहती मेरे घर में पुत्र पैदा हुआ है। क्या नाम है? बोले मेरे पुत्र का नाम दारिद्र देव है। तो भगवान ने कहा ये तो ऐसे बात नहीं बनेगी। तो भगवान ने कहा अच्छा माता एक चीज बताइए, क्या यह घर पंडित सुदामा जी का है? अब सुशीला मैया को आश्चर्य हुआ कि अरे राम राम राम, हे प्रभु हमारे पति को भी यहां से बाहर कोई जानता है? तब मैया ने कहा हाँ। तो बोले अरे मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण सभी के दुख दूर करते हैं, उनके जीवन की सभी जरूरतों को पूर्ण करते हैं। और मैं तो जानता हूं कि सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा हैं, बाल सखा हैं, तो इनको भेज दीजिए। कह करके भगवान चले गए और कहते हैं कि अगर कुछ दे दिया, उन्होंने कुछ दिया तो आपके लिए वो बहुत कुछ हो जाएगा। तब सुदामा मैया की पत्नी सुदामा देवी की कह रही हैं सुशीला, हे स्वामी तम उपैहि महाभाग साधु नाम च परायणम दास्यति द्रविड़म भूरे सीदते ते कुटुंबिनी। आप चले जाइए द्वारिकापुरी, कुछ दान दक्षिणा मिल जाएगा, उससे भोजन आदि हमारे बच्चों के कुछ दिन तो दुख दूर होंगे। तो सुदामा कहते देवी मागन गए सो मरी गए, मरे सो मागन जाही, उनते पहले वो मरे जे मुख निक सतना। हम ब्राह्मण हैं, हम शास्त्र वेत्ता हैं, शास्त्र के अध्ययन करने वाले हैं। हमारे 6 कर्म बताए गए हैं, अध्ययन अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मण